Right? I don't know, I'll give you an example. Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. Well, no, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. राहुल गांधी जी को लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनको लगता है कि खुद वो एक दैवीय पुरुष है, वो खुद को देवता मानने लगे। देवता पर गरमाई सियासत, राहुल के देवता से बीजेपी को परेशानी। क्या फिर सनातन के खिलाफ बोले राहुल गांधी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेश में जाकर बोलते हैं तो देश में बवाल मच जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने इस बार जो बोला है उस पर बवाल होना भी तय था। नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देवता की परिभाषा बताई, जिसे सुनकर हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ऐसी परिभाषा राहुल गांधी ने कहां से सीखी और पढ़ी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 2 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें भी रखी। राहुल गांधी ने कहा कि देवता का मतलब असल में एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी आंतरिक भावना और उसकी बाहरी अभिव्यक्ति एक समान ही है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, और मेरे लिए इसी का मतलब भगवान है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर वो सब कुछ बताता है जो भी वो सोचता है तो वही देवता की परिभाषा है। You see him in a sense destroying himself. You know, when he's in university, if you see his pictures, they're very nice suit, very nice hair comb, and then slowly you start to see that those things start to fall away. His clothes fall away, his fancy suits fall away, everything falls away. So there's sort of almost a destruction of the person taking place, and you will see this in many of our leaders. And the reason it's happening is because the person is actually dying, and the voice of other people is taking over. Right? I don't know. I'll give you an example. Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. Well, no, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas? Right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड करने लगे, इसके साथ साथ वो ट्रोल भी होने लगे। वहीं कभी कांग्रेस के नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल को लगता है कि वो दिव्य पुरुष हैं, वो खुद को देवता मानते हैं। राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी नजरों में देवता की जो परिभाषा है उसमें क्या सबसे ज्यादा वही फिट बैठते हैं? अगर राहुल गांधी जी को लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनको लगता है कि खुद वो एक दैवीय पुरुष है, वो खुद को देवता मानने लगे।
अगर राहुल गांधी जी खुद को देवता मानने लगे तो बताएं कि कौन से भगवान के कौन से अवतार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले संसद में राहुल गांधी ने भगवान शिव और हिंदुओं को लेकर जो बोला था उस पर भी विवाद। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल की इस विचार पर आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने इस दौरान भगवान शिव की फोटो भी अपने हाथ में ली थी, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था हर कोई इस तस्वीर को जानता है। राहुल ने आगे कहा जब भगवान शिव अपने गले में सांप लपेटते हैं तो वे कहते हैं कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। अगर ये हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ में होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।